हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल क्रश के बारे में, जो कि कैसे बनी और उनकी स्ट्रगल लाइफ कैसी थी। वह तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा से हिंदी फिल्मों में कैसे पहुंची, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में बताए हैं। उनके खास बातचीतों को भी बताए हैं और उनके लाइफ में जो भी इंसिडेंट हुआ है वो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट के बारे में भी बताए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक साधारण लड़की है जिसने अपनी मेहनत, लगन और विश्वास के दम पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नेशनल क्रश का खिताब हासिल किया। रश्मिका मंदाना का सफल, प्रेरणादायक और जिसमें संघर्ष और सफलता के कई रंग छुपे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के विजय विराजपेट में एक साधारण परिवार में हुआ था। रश्मिका ने मनोविज्ञान और जर्नलिस्ट में और अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने मॉडलिंग में रुचि दिखानी शुरू की और कॉलेज के दिनों में रश्मिका ने कई मॉडलिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और कई किताबें भी जीती। 2014 में रश्मिका ने यह प्रतियोगिता जीती और उन्हें कर्नाटक का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। यह उनकी ज़िंदगी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2016 में उन्होंने कन्नड़ा फिल्म किरिकी पार्टी से डेब्यू किया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई, लेकिन रश्मिका के लिए आसान नहीं था। उन्हें कई बार ऑडियंस में रिजेक्शन के लिए अप्रोच किया गया और खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। रश्मिका की तेलुगु फिल्म गीता गोविंदम 2018 ने उन्हें स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनकी मासूमियत और अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने डियर कॉमरेड और साइरिलेज निवेके जैसी हिट फिल्मों में काम किया। इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए रश्मिका ने कई आलोचनाओं झेली हैं। कुछ लोगों ने उनकी कन्नड़ा इंडस्ट्री छोड़कर अन्य भाषाओं में काम करने के लिए फैसले पर सवाल उठाए हैं। हालांकि रश्मिका ने हमेशा अपने काम से जवाब दिया है। रश्मिका की सगाई उनके पहले स्टार रक्षित शेट्टी से हुई थी, लेकिन बाद में यह रिश्ता टूट गया। उन्होंने कई कठिन समय को भी अपने आत्मविश्वास से पार किया। रश्मिका ने 2022 में फिल्म गुड बॉय से बॉलीवुड में डेब्यू किया। पुष्पा में उनके किरदार श्रीवल्ली ने उन्हें पूरे देश का नेशनल क्रश बना दिया। उनका गाना सामी सामी हर किसी की जुबान पर छा गया। रश्मिका मानती है संघर्ष की ही इंसान को मजबूत बनाता है। उनका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बस आपको मेहनत और विश्वास करना होता है। रश्मिका मंदाना की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर आप सपनों को पाने के लिए दृढ़ रहते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। आज वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि लाखों युवाओं की प्रेरणा है। रश्मिका मंदाना, जिन्हें आप उनके फैंस प्यार से नेशनल क्रश कहते हैं, अपने अभिनय और खूबसूरती के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती है। हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्तों की पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके अफेयर की अफवाहें अक्सर चर्चा में रहती है। रश्मिका ने अपनी पहली फिल्म किरिकी पार्टी को स्टार रक्षित शेट्टी के साथ सगाई की थी। जी हाँ दोस्तों, दोनों की जोड़ी फिल्म में हिट रही और इसी दौरान उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। जुलाई 2017 में उनकी सगाई हुई, लेकिन 2018 में यह रिश्ता टूट गया। इनके ब्रेकअप का कारण रश्मिका का करियर पर फोकस करना बताया जाता है। रश्मिका का नाम उनके तेलुगु को स्टार विजय देवरकोंडा के साथ जुड़ता दिखता है, जो कि गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों के साथ काम किया है। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि फैंस को लगा कि वे रियल लाइफ में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
हालांकि विजय और रश्मिका दोनों ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। रश्मिका अपनी ज़िंदगी को बहुत प्राइवेट रखना पसंद करती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है यह मेरे और करीबियों के लिए है। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्राथमिकता देती हूँ। रश्मिका मंदाना का नाम कई बार अब उनके को स्टार के साथ जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि उनकी प्राथमिकता उनका काम है। फैंस को उनकी फिल्मों और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का लुत्फ़ उठाना चाहिए और उनकी निजी ज़िंदगी का सम्मान करना चाहिए। रश्मिका मंदाना साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग के लिए मोटी रकम चार्ज करती हैं। कन्नड़ और तेलुगु फिल्म के लिए वह प्रति फिल्म 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। बॉलीवुड में उनकी फीस प्रति फिल्म 5 से 6 करोड़ रुपए है। ब्लॉकबस्टर पुष्पा के बाद उनकी फीस में इजाफा हुआ है। रश्मिका मंदाना कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा बन चुकी है। उनके मैकडॉनल्ड्स, मित्रा और लक्स, क्वीन एंड क्लियर केन जैसे ब्रांड्स के विज्ञापन में काम किया है। एक ब्रांड प्रमोशन के लिए वह 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक चार्ज करती हैं। इंस्टाग्राम पर रश्मिका के 40 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। यह प्रायोजित पोस्ट और प्रमोशन के जरिए प्रति पोस्ट 20 से 25 लाख रुपए तक कमाती हैं। रश्मिका अवार्ड शोज़, पब्लिक इवेंट और ओपिनियंस में शामिल हो रही हैं और उनकी अच्छी रकम इनसे भी मिलती है। हर प्राइवेट के लिए वह 30 से 50 लाख रुपए चार्ज करती हैं। 2024 तक रश्मिका मंदाना की कुल संपत्ति लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए आंकी गई है। उनकी आय का मुख्य स्रोत फिल्में और ब्रांड एम्बेसडरों और सोशल मीडिया से होता है। रश्मिका मंदाना न केवल अभिनय से बल्कि अपने स्टार, बिजनेस मैन्यू और एक सफल कलाकार के रूप में है। उनकी बड़ी लोकप्रियता और मेहनत उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शामिल करती है। रश्मिका मंदाना जो नेशनल क्रश के नाम से जानी जाती है, उन्होंने अपने करियर की कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी की खास घटना ने उन्हें और मजबूत बनाया है और यह साबित किया है कि मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल पार किया जा सकता है। जब रश्मिका ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की सोची तो उन्हें कई रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उनकी पहली फिल्म के लिए उन्हें ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि वह कैमरे के सामने फिट नहीं बैठती। कुछ लोगों ने उनकी कनाडा एक्सेंट और साधारण लुक को लेकर आलोचना की। रश्मिका ने एक बड़े प्रोजेक्ट पाने के लिए महीनों तक मेहनत की, लेकिन अंतिम समय में उन्हें हटा दिया गया। उस समय उन्होंने सोचा कि वह क्या इंडस्ट्री के लिए सही है। इस कठिनाई ने रश्मिका को निराश नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने खुद को और बेहतर बनाने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने अभिनय की ट्रेनिंग ली और अपनी भाषा को सुधारा। उन्होंने यह भी सीखा कि सफलता को जीवित और जीवन का हिस्सा मानना चाहिए और इससे सीखते रहना चाहिए। साल 2021 में आई फिल्म पुष्पा द राइज उनकी मेहनत का परिणाम थी। इस फिल्म में श्रीवल्ली के किरदार को पूरे देश में प्रसिद्ध बनाया गया। उनका डांस, अभिनय और किरदार हर किसी के दिल को छू गया। इस घटना के बाद करते हुए रश्मिका ने कहा, जीवन में असफलता आपको नई चीज़ें सिखाने का मौका देती है। मैंने सीखा कि हर गिरावट के लिए बाद एक नई शुरुआत होती है। रश्मिका मंदाना की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर असफलता को सफलता की ओर बढ़ाने का अवसर पाने के लिए हमें कठोर संघर्ष और आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि मेहनत और सकारात्मकता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या सीखने को मिला इस बायोग्राफी से? तो दोस्तों, आपको यह बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे कैमरामैन को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और हाँ, सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।